दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की चिंता बढ़ती जा रही है। हार देख पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से लेकर पार्टी के तमाम बड़े नेता तिल मिलाए हुए हैं और बीजेपी पर भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन बौखलाहट में आपके नेता खुद ही गलती कर रहे हैं, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। चुनाव हारने की घबराहट में केजरीवाल एंड कंपनी गलती पर गलती किए जा रही है और फिर इस चक्कर में उनके लिए बुरी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल और आपके बड़बोले सांसद संजय सिंह एक्सपोज हो गए हैं। अब घिरने के बाद बचने के लिए आपके नेता बहानेबाजी कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यही हाल है आम आदमी पार्टी का। आपके नेता अब पछता रहे हैं, लेकिन उनके लिए अब कोर्ट से भी बुरी खबर आ रही है। वहीं बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के बयान दिल्ली में पंजाब नंबर की गाड़ियां घूम रही है, उसमें कौन लोग हैं को लेकर आपने निशाना साधा है। हालांकि बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने कहा है कि वो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के ऊपर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे संजय सिंह की बढ़ गई है चिंता और कैसे एक वीडियो से अरविंद केजरीवाल की बढ़ गई है मुश्किलें। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल भी समझ गए हैं कि इस बार दिल्ली के लोग उनसे काफी नाराज हैं। इस बात को लेकर भी वो काफी चिंतित हैं कि वो खुद नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव जीत पाएंगे या फिर नहीं। इसीलिए अपनी हार देखकर वो यूट्यूबर ध्रुव राठी का सहारा ले रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में उनकी भारी फजीहत हो गई है। दर्शकों, केजरीवाल कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार नेता हूं, मेरे ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो भ्रामक हैं और हमें परेशान करने के लिए लगाए गए हैं। लेकिन सच तो ये है कि केजरीवाल और आपके कई नेता जेल की हवा खाकर आए हैं। केजरीवाल कहते रह गए कि जी हमने कुछ नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया कि केस चलाने के लिए आरोप पर्याप्त है और अब लोगों को भ्रमित करने के लिए हम अपने समर्थन वाले कथित यूट्यूबर का सहारा ले रहे हैं। लेकिन उन्हें लेने के देने पड़ गए। लोगों ने आम आदमी पार्टी की बखिया उधेड़ कर रख दी। दर्शकों, आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश में किसी अन्य पार्टी को साजिशों और हमलों का सामना नहीं करना पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी अटूट है। केजरीवाल ने अनब्रेकेबल नाम की एक फिल्म का लिंक एक्स पर साझा किया, जिसे यूट्यूबर ध्रुव राठी के चैनल पर अपलोड किया गया है। केजरीवाल ने कहा कि ये फिल्म मेरे लिए बहुत इमोशनल है। ये पिछले 2 सालों से हमारे संघर्ष की कहानी दिखाती है। देश में किसी अन्य पार्टी को ऐसी साजिशों और पूरे तंत्र के हमलों का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन कठिन समय दिखाता है कि हम वास्तव में कौन हैं। आम आदमी पार्टी अटूट है। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, धन्यवाद ध्रुव। जब पूरा सिस्टम इसे रोकने की कोशिश कर रहा था, तब आपने इस डॉक्यूमेंट्री को दुनिया के सामने लाने का साहस दिखाया। केजरीवाल ने कहा कि फिल्म उनके दृष्टिकोण से कहानी कहती है, लेकिन दर्शकों, ध्रुव राठी के वीडियो की वजह से ही केजरीवाल मुश्किल में फंस गए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मामला मई 2018 का है, जब केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के बीजेपी आईटी सेल पर आधारित कथित भ्रामक वीडियो को रीट्वीट किया था। इस पर बीजेपी आईटी सेल ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस पर ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी किया। इसके खिलाफ वो दिल्ली हाई कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट ने समन पर रोक लगाने से मना कर दिया। तब केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की बेंच ने करी थी। वहीं एक बार फिर हार देखकर केजरीवाल ध्रुव राठी का सहारा ले रहे हैं। लेकिन दर्शकों, जैसे ही केजरीवाल ने ये ट्वीट किया, लोगों ने उन्हें घेर लिया। पुरोहित एके नाम के यूजर लिखते हैं, क्या दिन आ गए हैं, अपने आप को क्रांतिकारी बोलने वाले नेता एक यूट्यूबिये के सहारे बैठे हैं। कुछ महीने पहले सामाजिक न्याय और गरीबों का चैंपियन भी उसी यूट्यूबिये पर आस लगाए बैठा था। जब मामला हवा हवाई हो गया तो ऐसे दिन देखने पड़ते हैं। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि सर जी, फिल्म में स्वाति मालीवाल की पिटाई वाला सीन डालना भूल गए आप, वो भी तो 2 साल के संघर्ष में थी आपके साथ। तो एक दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, केजरीवाल जी एक फिल्म कंपनी बना लीजिए और सभी लोग मिलकर फिल्म बनाना शुरू कर दीजिए। एक्टिंग तो कमाल की है आप लोगों की। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि फिल्मों से कुछ भी साबित नहीं होता। इसमें सिर्फ आपका पक्ष रखा गया है, जनता और न्यायालय का नहीं। इससे ये साबित नहीं होता कि जो लोग कहें कि आप सच में ईमानदार हैं। अरविंद केजरीवाल ने अगर दिल्ली वालों के लिए काम किया तो आज वो यूट्यूबर ध्रुव राठी के सहारे नहीं रहते और एक वीडियो शेयर करने के लिए इस तरह से धन्यवाद कहने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिससे आपके नेताओं की नींद गायब हो गई है। दर्शकों, दिल्ली चुनाव में अब धर्म की भी एंट्री हो गई है। जो लोग कहते थे कि हम भी हनुमान भक्त हैं,
वो लोग अब रामायण का अपमान करने पर उतारू हो गए हैं। उन पर हिंदुत्व का अपमान करने का आरोप लग रहा है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी ये चाहती ही नहीं है कि दिल्ली के भीतर चुनाव मुद्दे पर हो। वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार एक खास धर्म को रिझाने के लिए सनातन का अपमान कर रहे हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि दिल्ली की हालत खराब है और आप सनातन का अपमान कर धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। दर्शकों, दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की रामायण कथा को लेकर चुनावी महाभारत शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने ऐसा राम कथा सुनाया कि जनता कंफ्यूज हो गई और दिल्ली की राजनीति का पारा चढ़ गया। अरविंद केजरीवाल वर्जन ऑफ राम कथा को सुनकर दिल्ली के लोग हिल गए हैं। वहीं बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के सीता हरण में रावण के स्वर्ण हिरण का रूप धरने की बात को सनातन का अपमान बताया है। वहीं अरविंद केजरीवाल के सीता हरण वाले बयान पर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि चुनावों में मंदिर मंदिर जाने का ढोंग करने वाले फर्जीवाल का रामायण पर अजब गजब ज्ञान सुनिए। श्री रामचंद्र जब वन में खाना ढूंढने गए तब रावण सोने का हिरण बनकर आया और माता सीता का हरण करके ले गया। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी, इस तरह सनातन का मखौल उड़ाते हुए। एक तरफ आप दिल्ली में विश्व स्तरीय शिक्षा मॉडल का ढोल पीटते हैं और दूसरी तरफ आपको रामायण का ही ज्ञान नहीं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि अगर आप सनातन समझते हैं तो हमें जब भी किसी को पाप का प्रायश्चित करना होता है तो हम उसका कष्ट खुद झेलते हैं। ऐसी हिंदू धर्म में मान्यता है। ऐसे में हम अपने हिंदू धर्म के लिए, अपने दिल्ली वालों के लिए उपवास कर रहे हैं ताकि उस अधर्मी के बयान की कोई छाप न पड़े। वहीं आपके राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक्स पर अरविंद केजरीवाल का वो वीडियो शेयर कर लिखा है कि श्री राम वन में जब खाना ढूंढने गए तो रावण सोने का हिरण बनकर आया। ये कौन सी रामायण में लिखा है अरविंद केजरीवाल जी? रामायण में तो राक्षस मारीच रावण के साथ आया था और उसने सोने के हिरण का रूप लिया था। सीता माता ने लक्ष्मण जी से नहीं, श्री राम जी से सोने का हिरण लाने के लिए कहा था। आप चुनाव आते ही हिंदू बन जाते हैं। आज आपसे रट्टा लगाने में थोड़ी गलती हो गई। वहीं इस मुद्दे पर घिरने के बाद आपकी बेचैनी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि मुझे बीजेपी के लोगों पर हंसी आ रही है। उन्होंने आज साबित कर दिया कि वे दरअसल रावण के वंशज हैं। रावण के अपमान पर प्रदर्शन कर रहे हैं। रावण उनका कुल देवता है। मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि वे इन लोगों से सावधान रहें, वरना ये लोग राक्षसों की तरह आपका भक्षण कर लेंगे। ये लोग राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कल कह दिया कि रावण सोने का हिरण बनकर आया था। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि रावण नहीं मारीच बनकर आया था। उन्होंने कहा कि पूरी बीजेपी धरने पर बैठ गई कि मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। केजरीवाल ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि इनकी प्रवृत्ति राक्षसी है। झुग्गी वालों और आम लोगों से कहना चाहता हूं कि ये अगर सत्ता में आ गए तो राक्षसों की तरह आपको निगल जाएंगे। दर्शकों, एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल ने सनातन का अपमान किया है और अब आपके नेता और अरविंद केजरीवाल उस बयान को सही साबित करने के लिए बीजेपी पर भड़ास निकाल रहे हैं। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता लोगों को गुमराह करने के लिए जो काम कर रहे हैं उसके चक्कर में वो खुद ही फंसते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को लग रहा है कि वो धोखे की राजनीति कर लोगों के बीच अफवाह फैलाकर बच जाएंगे, लेकिन अब उनके लिए बुरी खबर आ रही है। संजय सिंह जो बिना कुछ सोचे समझे बयान दे दिया करते थे, उन्हें अब अपने आप को बेगुनाह साबित करने की चुनौती देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक पार्टियों की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगाकर भाग रहे हैं। वो कोई सबूत नहीं दे पा रहे। ऐसे में अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के नेताओं, मुख्यमंत्री आतिशी और सांसद संजय सिंह और अन्य के खिलाफ दीवानी और आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। ये मुकदमा 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तो आम आदमी पार्टी नेताओं की ओर से लगाए गए आरोपों से उपजे हैं, जहां उन्होंने आरोप लगाया था कि संदीप दीक्षित ने बीजेपी से करोड़ों रुपए स्वीकार किए और आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए पार्टी के साथ साजिश रची।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने इन दावों का पुरजोर खंडन किया। संदीप दीक्षित ने इन आरोपों को निराधार और मानहानिकारक बताया है। दीक्षित ने अपनी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए 10 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। दीवानी मानहानि का मामला न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन मामले को फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष इस मामले में वादी संदीप दीक्षित की ओर से अधिवक्ता सरीम जावेद पेश हुए। इस बीच संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पिछले सप्ताह आतिशी और संजय सिंह को नोटिस जारी किया। संदीप दीक्षित ने अपने वकील सरीम नावेद के माध्यम से दायर की गई शिकायत में आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निराधार मानहानिकारक बयान देने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि आतिशी और संजय सिंह ने आरोप लगाया कि संदीप दीक्षित और कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलीभगत की है। दीक्षित ने शिकायत में दावा किया कि ये ट्वीट को 30,000 से ज्यादा बार देखा गया है और साथ ही अपमानजनक बयानों की मीडिया में व्यापक कवरेज ने कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। समझने की जरूरत यह है कि इस बार आम आदमी पार्टी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, शायद इसीलिए वो आरोप लगाकर अपनी राजनीति और चुनावी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब उन्हें कोर्ट में साबित करना होगा कि जो आरोप वो लगा रहे हैं वो सही भी हैं या नहीं। संजय सिंह और आतिशी को सबूत देना होगा कि संदीप दीक्षित ने बीजेपी से पैसे लिए हैं, लेकिन अगर वो सबूत नहीं दे पाते हैं तो वो मुश्किल में फंस जाएंगे। दर्शकों, इसकी उम्मीद कम ही है कि संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास कोई सबूत हो। अगर सबूत होते तो आम आदमी पार्टी के नेता अब तक सबके सामने सबूत पेश कर चुके होते। वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब वो अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें